अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो अकारिब, मेरे अजीज़ो मैं मुफ्तार फ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए साक्षी की तीसरी किस्त। लेकिन किस्त को सुनाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जब हम छोटे हुआ करते थे या आप छोटे हुआ करते थे तो हमारी दादी, नानी, फप्पो, मासी, बेबे हमें एक कहानी सुना देती थी। उस कहानी के अंदर बसा औकात एक बियाबान के अंदर पीपल के दरख्त पर चुड़ैल रहा करती थी, या कभी ऐसा होता था कि एक किसान जो निहायत अच्छा इंसान था, सखी था और गरीब था, उसको एक मछली मिल जाती है और उसके पेट से सोने की अंगूठी निकल आती है जो किसी बादशाह की होती है, और बादशाह को वो अंगूठी वापस कर देता है और बादशाह सिले में उसको जागीर दे दिया करता था। या जिन भूत की कहानियाँ, वो तमाम कहानियाँ हमें हमारे शऊर को सोचने का, पनपने का मौका दिया करती थी। हमारा तख़य्युल खुला सोचा करता था। हम तसव्वुर में वो तमाम चीज़ें, वो अदवार, वो बादशाह, वो किसान लाया करते थे। लेकिन चूँकि अब फिल्म और ड्रामे का दौर है तो डायरेक्टर तय कर लेता है, राइटर तय कर लेता है, हीरोइन ऐसी होगी, हीरो ऐसा होगा, घर ऐसा होगा, और अल्टीमेटली हमें सिर्फ वाइंड अप पे जाके ये पता चलता है जब हमने ड्रामे के इख्तिताम पर उससे कोई नतीजा अखज़ करना होता है। तो दास्तान गोई का ये फ़न जो सदियों पहले हुआ करता था, जो मादूम हो गया, किथे गुआच गया सी, मैंने वो दोबारा से शुरू किया। तो आए चलते हैं जल्दी से साक्षी की तीसरी किस्त की तरफ। और आपको याद होगा पिछली किस्त में हरी सिंह ने फायर किया था और परिंदे उड़ गए थे। हवाई फायर करके हरी सिंह ने सोराब को डराने की कोशिश की थी। हरी सिंह का ख्याल था कि सोराब खौफजदा होकर भाग जाएगा, मगर सोराब की रगों में एक फ़ौजी दादा का खून था। पेशे के एतबार से वो ख़ुद भी फ़ौजी था और फिर मुसलमान होने के नाते दलेरी उसे विरासत में मिली थी। कदम जमाए खड़ा रहा मगर मंगी रफू चक्कर हो गया। सोराब खान ने जब हरी सिंह की बात ना मानी और साक्षी को हरी सिंह के हवाले ना किया तो हरी सिंह तैश में आ गया और सोराब पर बंदूक तान ली। देख फौजी, मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तू यहाँ से ना गया तो कारतूस तेरे सीने में उतार दूंगा। सोराब साकित खड़ा था। हरी सिंह साक्षी का हाथ पकड़कर खींच रहा था और इसी खींचातानी में बंदूक की नाली सोराब के इतनी करीब आ गई कि सिर्फ एक हाथ का फर्क रह गया। सोराब फौजी था और फौजी को बंदूक छीनने की मशक सबसे पहले करवाई जाती है। पलक झपकते सोराब ने उसकी बंदूक छीन ली और उसी पर तान ली और हरी सिंह को वार्निंग दी कि अगर वो यहाँ से ना गया तो उसकी खोपड़ी उड़ा देगा। साक्षी चिल्लाई, उड़ा दो इसको, मार दो गोली इस दरिंदे को, मेरे पिताजी थाना कचहरी सब संभाल लेंगे। मगर सोराब कानून जानता था और अपना इख्तियार भी। सोराब ने हरी सिंह और उसके हवारियों की पहले खूब पिटाई की और फिर बंदूक से कारतूस निकाल कर बंदूक उसके हवाले की और ठुड्डे मारकर भगा दिया। हरी सिंह खिसियाना हो गया और गिद्दड़ भपकियाँ देता हुआ बदला लेने का इरादा जाहिर करता चला गया। सोराब खान ने अपने कोट से साक्षी के चंदन बदन को ढांपा और साक्षी से पूछा वो इस जंगल में कैसे पहुंची। साक्षी जो अभी खुद को समेट रही थी सिर्फ इतना बोल पाई कि वो बाबू मेरी गाड़ी बंद हो गई थी। सोराब ने साक्षी को तसल्ली दी और ख़राब गाड़ी की समत चलने को कहा। आगे साक्षी चली और उसके पीछे सोराब, और सोराब से 100 कदम दूर खेतों से बरामद होने वाला मंगी शूदर टांगे वाला। तीनों गाड़ी के पास पहुँचे। सोराब गाड़ी से औजार निकाल कर इंजन पर झुक गया और साक्षी कुछ देर तो गाड़ी में बैठी रही। फिर जब औसान बहाल हुए तो फिर खुद सरी पर उतर आई। गाड़ी से बाहर आकर पहले तो चंद सानिये सोराब को मरम्मत करते देखती रही, फिर दुपट्टे से गाड़ी का पिछला शीशा साफ करते हुए बोली, तुमने ऐसी नायाब गाड़ी पहले नहीं देखी होगी, ये वलायती है, पूरे 2000 की है। हैरान हो ना? तुम्हें हैरान भी होना चाहिए। पूरे पंजाब में किसी हिंदुस्तानी साहूकार के पास ऐसी कीमती गाड़ी नहीं है। देखो, अगर तुम मेरी गाड़ी चालू कर दो तो पूरे 2 रुपए इनाम दूंगी।
सराब ने घूर के साक्षी को देखा। साक्षी बोली, अच्छा चलो 3 रुपए ले लेना, अब खुश हो? चलो चाचा, कहकर सराब आगे और मंगी शुदर पीछे चल पड़ा। साक्षी घबरा कर पीछे भागी और सामने आकर खड़ी होकर बोली, बहुत अक्खड़ हो जी, मैंने ऐसा क्या कह दिया? अकेली नारी को जंगल में छोड़ के चल दिए? अच्छा देखो, अब मैं चुप रहूंगी, एक शब्द भी नहीं बोलूंगी, प्लीज मेरी मदद करो। मंगी ने सरगोशी में कहा, काके 7 गांव के छोकरे इसकी आस में हैं और ये तुम्हारी मिन्नत समाजत कर रही है, कर दो बेचारी की मदद। अब तुमने अगर अपनी दौलत का रोब मुझ पर डाला तो मैं चला जाऊंगा। सराब ने 2 टोक बात की। साक्षी ने चुप रहने का वादा किया तो सराब फिर से गाड़ी की मरम्मत में जुट गया। कुछ देर बाद सराब को लगा कि उसने कुछ ज़्यादा ही क्लास ली है साक्षी की। सराब जो गाड़ी के इंजन पर झुका हुआ था, हमदर्दी जताते हुए बोला, तुम उस अहवान के हत्थे चढ़ी कैसे? साक्षी ने बताया कि मेरी गाड़ी चलते चलते बंद हो गई और कहीं से ये दरिंदा आ गया। मेरी मदद करने के बहाने मेरी इज्जत पर हाथ डाला उस राक्षस ने। साक्षी कनखियों से सराब को देख रही थी। सराब फिर से गाड़ी के इंजन पे झुक गया। साक्षी चंद लम्हों बाद गोया हुई, सुनो, वो हरि सिंह मुआ तुम्हें फौजी काहे पुकार रहा था? सराब ने बिना सर उठाए जवाब दिया, क्योंकि मैं फौजी हूँ। दैया रे दैया, तुम फौजी हो? मंगी ने जवाब में पूरी तफसील बयान कर डाली। हाँ बिटिया रानी, ये अंग्रेज की फौज माँ कप्तान है। गोरा सरकार बहुत खुश है काके से। काका कौन? साक्षी ने हैरानी से पूछा। अरे ये जो तुम्हारी गाड़ी से दंगल कर रहा है। साक्षी को बचपन से अंग्रेज सरकार की वर्दी बहुत पसंद थी। अधेड़ उम्र कमिश्नर एंथनी को पसंद करने की एक वजह यही थी कि साक्षी को कमिश्नर की वर्दी बहुत पसंद थी। उन दिनों सिविल अफसरों की कमी के बायस अंग्रेज सरकार ने फौजियों को इंतज़ामी असामियों पर तैनात कर रखा था, ख़ास तौर पर पंजाब में, क्योंकि पंजाब से ज़्यादा सरकशी हो रही थी। कमिश्नर एंथनी भी कर्नल रैंक का अफसर था। असोज का महीना था, दिन गर्म था, अभी कातक का पख लगा था, जंगल में हब्स था। सराब के माथे से पसीना टपक रहा था और साक्षी टुकर टुकर तक रही थी। 2-4 बार सराब की नज़रें साक्षी की नज़रों से टकराईं। साक्षी को सराब अच्छा लगा, मगर अपनी खुद पसंदी की वजह से तारीफ़ी कलमा मुंह से ना निकला। सराब ने बोनट बंद किया, गाड़ी में बैठकर सल्फ मारा, गाड़ी स्टार्ट हो गई। साक्षी के पास आकर चाबी उसके हाथ पे रखी और चल पड़ा। साक्षी ने आवाज़ दी, रुको फौजी। सराब रुका। साक्षी सामने आई, पर्स से 5 सिक्के निकाल कर आगे बढ़ाए। ये लो रखो, शायद तुम्हारी महीने भर की पगार से कुछ ज़्यादा होंगे। सराब ने सिक्के थामे और पूछा, ये है क्या? साक्षी ने फ़ख्र से कहा, बख्शीश। सराब ने एक लम्हा साक्षी के मुतकब्बिर चेहरे की तरफ देखा, फिर 5 रुपए के सिक्कों को मंगी कोचवान के सर से 7 बार वार कर साक्षी के हाथ में थमाते हुए कहा, फौजी बख्शीश नहीं लेता, मेरा ये एहसान तुम पर उम्र भर रहेगा। चलो चाचा मंगी। साक्षी मुंह तकती रह गई और सराब मंगी के तांगे पर सवार, ये जा वो जा। दोस्तों, ये है आज की तीसरी किस्त। मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये किस्त आपको कैसी लगी, और मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह हमें आसानियत अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।